15 हो गया था ना। चलो ये 16 वाला करें। अच्छा, ये न्यूमेरिकल में अगर कंपेयर बोलेगा तो क्या मतलब है? रेशो निकालने का, ठीक है। किसका रेशो निकालना है? आरएमएस स्पीड का। किसका? ठीक है। और उसमें बोल रहा है हाइड्रोजन कितने टेम्परेचर पर? 127 पर। तो बात चल रही है हाइड्रोजन की टेम्परेचर कितना विद आरएमएस स्पीड ऑफ। दूसरा कौन है? ऑक्सीजन, और उसका टेम्परेचर कितना है? ठीक है, तो टी ऑफ ये किसका हो गया? आपका हाइड्रोजन का हो गया, आप H2 भी लिख सकते हो। ठीक है, टी ऑफ ये किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। समझ गए बात को? आप H2 लिख सकते हो, उसको O2 लिख सकते हो। ठीक है। गिवन दैट मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपको पता है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा होता है? H2 फॉर्म में होता है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी कैसा होता है? O2 फॉर्म में। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। दो हाइड्रोजन का 2। एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32। समझ में आ रही बात? तो हमको देखो क्या करना है, बता रहा हूं। यहां पर आप डेटा लिख देते हैं। पहले बात चल रही है ऑक्सीजन की, सॉरी हाइड्रोजन की। तो TH2 इज इक्वल टू आप लिखोगे 127 डिग्री सेल्सियस। बच्चों 127 डिग्री सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करना है तो प्लस क्या करना पड़ेगा? 273। तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 300, 400 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। ओके। उसी तरीके से टी ऑफ ऑक्सीजन सॉल्व करें तो 27 डिग्री सेल्सियस बोला है। कितना बोला है? 27 प्लस 273 कर देंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनका मोलार मास दिया हुआ है भाई। मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? 2। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 32 रिस्पेक्टिवली। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है? VRMS। पहले किसकी बात चल रही है बच्चों? हाइड्रोजन। फिर किसके बारे में बात चल रही है? ऑक्सीजन। ये बात हमेशा याद रखना कि किसका किसके साथ रेशो निकालना है। तो पहले हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन का विद ऑक्सीजन, तो अपॉन में ये आ जाएगा। ये आपके लिए क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। समझ गए कहानी? अच्छा, सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। कितने बच्चों को सॉल्यूशन VRMS का फॉर्मूला याद है? सभी बच्चे पता है क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट MO, है ना। तो यहां पर अगर मैं लिखूं अंडर रूट 3RT, किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। अपॉन MO किसका हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन का। अपॉन में इसका भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 3RT किसका? ऑक्सीजन का। और ये किसका हो जाएगा? ये भी ऑक्सीजन का, MO ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, रूट कॉमन ले सकता हूं मैं इधर पे, है ना। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे? 3R से 3R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और मेरे पास टेम्परेचर TH2 और अपॉन में कौन होगा? ये देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिए। TH2 और अपॉन में किसका? TO2। अच्छा, इसके अपॉन में क्या था? MO ऑफ H2 था, और इसके अपॉन में क्या था? तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि दोनों अपॉन अपॉन में है ना। तो ये वाला किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी इंटू MO ऑफ O2 डिवाइडेड बाय MO ऑफ H2। ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। और बस आपको अभी वैल्यूज पुट कर देनी है। बताओ TH2 कितना है? इधर आ जाओ। TH2 है 400 केल्विन। कितना है बच्चों? 400। तो यहाँ पर आ गया आपका 400। TO2 कितना है? 300। MO ऑफ O2, O2 का मोलार मास कितना होता है? 32। और इसका कितना होता है? इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। हाँ, जीरो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 2 से इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 16 आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ 4 बचा, 3 बचा, और इधर पे क्या बचा? 16 बचा। क्या बता सकते हो 4 का स्क्वायर रूट बाहर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 16 का 4 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर बेसिकली 4 का बाहर हो गया 2, 16 का बाहर हो गया 4, और अपॉन में रूट में 3 ऐसे ही रखते हैं। 4 2 जा क्या हो गया?
8/√3 आ गया आपका आंसर बच्चों। ठीक है, 8/√3 दिया हुआ है, आ गया आंसर। समझ गए? चलो डू इट फास्ट। चलो ठीक है, ये इधर सुनो, सुनो बात को। सभी बच्चों ने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? 3/2 Na की बेटी, क्या पढ़ा है? याद है हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे मोनो एटॉमिक डायटॉमिक के लिए, है ना? तो ये आपका कौन है पता है? ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है। किसका फॉर्मूला है ये? काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला है। ओके, कैसे मैं आपको बता भी देता हूं। और अच्छा, आपको याद है मैंने Na की बेटी पीवी इज इक्वल टू, या एक काम करो रुको, अच्छा कितने बच्चों को के बी का फॉर्मूला पता है? R/Na। अगर मैं इसकी जगह पर R/Na रख दूंगा तो क्या होगा? ओके, तो 3/2 Na, अगर इसकी जगह R/Na रख दिया या आप डायरेक्टली Na इंटू के बी की जगह R भी रख सकते हो। नहीं समझा बात को? दोनों ही सही है। तो इसको काट दूंगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा फॉर्मूला बन गया 3/2 R3 कितनी? तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक मोल के लिए, एक मोल के लिए कितना? 3/2 R3। याद रहेगा सभी बच्चों को? एक मोल के लिए कितना? ठीक है। अच्छा, फिर ये एक पहला फॉर्मूला हो गया आपका। ये भी हो सकता है, ये भी मतलब इसको मॉडिफाई करके ये, तो फाइनल फॉर्मूला ये वाला आपको याद रखना है। सेकंड आपको बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, एक मोल के लिए, एक किलो मोल के लिए। मुझे बताओ, अगर आपको पता है एक किलो, एक मोल के लिए पता है, एक किलो यानी कितना होता है पता है? 1000, है ना? तो अगर आपको एक मोल के लिए पता है, 1000 मोल के लिए कितना करने का, तो इंटू 1000 कर देंगे। मतलब आपका पर किलो मोल बोलेगा ना, तो 3/2 R3 इंटू क्या हो जाएगा? 1000 या 10⁻3। नहीं समझे? बोलो भाई। ठीक है, यहां जो यूनिट चलेगा ना इसका काइनेटिक एनर्जी पर, इसका यूनिट चलेगा जूल पर मोल, क्योंकि एनर्जी पर मोल है। यहां जो यूनिट चलेगा ना, ये चलेगा जूल पर किलो मोल। समझ पा रहे कहानी? ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं पर केजी। ठीक है, तो हमको काइनेटिक एनर्जी पर केजी चाहिए अभी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में जो पर किलो मोल वाला जो है ना, इसमें ही आपको काइनेटिक, सॉरी, 3/2 R3 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाय एमओ कर देना। मतलब 3/2 ऐसे लिख देता हूँ और ये एमओ आ जाएगा। इसका यूनिट के हिसाब से भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखो बच्चों, ये ऊपर वाले का क्या यूनिट है? जूल पर किलो मोल, सही है। अच्छा, मोलार मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। क्या होता है? क्या मैं इसको किलोग्राम पर किलो मोल भी लिख सकता हूं? कैसे? सुनो, किलो से किलो कट करो तो ग्राम पर मोल हो गया ना, तो दोनों जगह किलो किलो लिखा हुआ है, तो ग्राम पर मोल लिखा तब भी वही है, किलोग्राम पर किलो मोल लिखा तब भी, क्योंकि दोनों जगह के ऐड के कट करोगे तो वापस वही आ जाएगा। अच्छा, अब इसका इक्विवेलेंट जरा चेक कीजिए। जब ये किलो मोल से ये किलो मोल क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? यूनिट क्या बचेगा? और हमको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी पर केजी, तो यूनिट आया ना, जूल पर केजी। आई बात समझ में? तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर केजी चाहिए, तो आप क्या करोगे? जो आपको पर किलो मोल पता है ना, उसको डिवाइड बाय मोलार मास करोगे। उसको क्या करोगे? मोलार मास। वापस से देख लो स्टेप बाय स्टेप। पर मोल क्या है? पर मोल 3/2 R3 कितनी? R3 एक मोल का काइनेटिक एनर्जी, एक मोल कोई भी गैस हो, 3/2 R3। एक किलो मोल
इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि 1 मोल का पता है, 1000 का पता करना है, इंटू 1000 कर देंगे, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अच्छा आपको अभी 1 किलो मोल का पता है, 1 केजी का पता करना है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, मोलार मास। क्या करेंगे, मोलार मास करने से क्या होता है कि मोलार मास आप जब लिखोगे तो 2 यूनिट लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल और किलोग्राम पर किलो मोल। अपने को ये किलो मोल कट करना है तो इसको क्या में लिखना पड़ेगा, केजी पर किलो मोल। तो किलो मोल से किलो मोल कट हो गया, जूल पर केजी आ गया यूनिट। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी पर केजी, काइनेटिक एनर्जी पर केजी, 1 केजी का। अच्छा इसके बाद आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये कौन है, इसको वर्ड्स में भी लिख देता हूं मैं, फोर्थ वाला। ठीक है, आपको क्या नाम है, 1 मोल का पता है काइनेटिक एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है, 3/2 आरती, 1 मोल का, है ना। 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, अगर आपको 1 मोल का पता है, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, एवोगेड्रो होता है ना। तो 1 मोल का एनर्जी 3/2 आरती। अगर मैंने इसको डिवाइड बाय Na कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड बाय Na। ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल आपको पता होना चाहिए, उसको डिवाइड बाय जब आप एवोगेड्रो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पर मोल कौन सा है बताओ इसके अंदर से पूरे फॉर्मूले में, फर्स्ट वाला। तो ये हो गया आपका 3/2 आरती, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, Na। इतने फॉर्मूले आपको याद रखने, नहीं याद रहेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में, ये वाला पता है तो ये वाला आप कर सकते हो, ठीक है, और फिर ये वाला पता है तो ये वाला कर सकते हो। अगेन फर्स्ट और ये फोर्थ कनेक्टेड है, सब याद कर लो, एक ही क्वेश्चन में आने वाला है सारे फॉर्मूले। अच्छा एक और यहां से एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूं इधर पे, 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। 1 मोल के लिए पीवी कितना होगा, 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू सिर्फ आरती होगी, क्या होगी, तो इस आरती की जगह फॉर 1 मोल क्या लिख सकता हूं मैं, पीवी भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखो, यहां लिखने का, सिंस पीवी इज इक्वल टू एन आरती, 1 मोल के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आरती, तो 1 आरती किसके बराबर है, तो इस आरती की जगह पीवी भी बिठा सकते हैं इधर। समझ गया बात को, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, इस पे भी क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे भी। आपको कैसे लगाना पड़ेगा, आपको पूछेगा कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पर मोल, क्या बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो आपको लेकिन ये गिवन नहीं होगा, आर और टी गिवन नहीं होगा। आर तो चलो कांस्टेंट है, हम याद भी कर लेंगे, टी गिवन नहीं होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है। तो प्रेशर वॉल्यूम गिवन रहेगा तो 3/2 पीवी लगाओगे। नहीं आया ना समझ में, आ गया। ठीक है, चारों फॉर्मूला याद कर लें। चलो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 आरती, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम 3/2 पीवी भी होता है। ठीक है, अच्छा पर किलो मोल इंटू 1000 बराबर है, इंटू 1000 कर देने का, 3/2 आरटी इंटू 1000। अच्छा पर के जी 3/2 आरटी इंटू 1000 डिवाइड बाय एमओ। समझ गए बात को। अच्छा उसके बाद फोर्थ कौन सा है हमारा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो आपको 1 मोल का जब पता होगा ना, तो डिवाइड बाय एवोगेड्रो करोगे। 1 मोल का कितना है, 3/2 आरटी, उसी को डिवाइड बाय क्या करना है, सिर्फ Na करना है, और आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। चारों फॉर्मूला याद हो जाएंगे, 3/2 आरटी विच इज इक्वल टू 3/2 पीवी ऑल्सो, और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे पर किलो मोल बोलूंगा तो इंटू 1000। ठीक है, और पर केजी बोला तो इसी फॉर्मूले में डिवाइड बाय एमओ, और अगर मैंने पर मॉलिक्यूल बोला तो पहले वाले फॉर्मूले में डिवाइड बाय Na। कहानी खत्म, अंडरस्टूड। चलो जल्दी से कर लो, याद भी करवा दिया मैंने। सभी बच्चे याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। आइए शुरू करें बच्चों। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ, ये लीटर में क्या गिवन होता है अपने को, लीटर लीटर, बोलो बोलो,
लीटर में क्या गिवन है? लीटर, हाँ वॉल्यूम है, भूल गए केमिस्ट्री में, फिजिक्स है। हाँ 5000 सीसी दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। नई बुक में ये पुरानी बुक में दिया होगा, नई बुक में क्या दिया हुआ है? 5000 सीसी दिया है, तो और अच्छा है। चलो, सीसी का मतलब फुल फॉर्म पता है बच्चों, सभी बच्चों को? हाँ, क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। तो आपका वॉल्यूम गिवन है, ये क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो लिखो इसको 5000 सीसी। सीसी का मतलब, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का क्यूब। अच्छा, क्या 5000 को y इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं आप? अच्छा, सीसी बोले तो सेंटीमीटर का क्यूब होता है ना, ये तो मीटर क्यूब में होना चाहिए ऐसा यूनिट में। सेंटी का वैल्यू कितना होता है? सेंटी का वैल्यू सभी बच्चे 10⁻⁻², और उसके ऊपर क्यूब है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, -6 हो जाएगा, यानी ये होगा 10⁻⁻6 और फिर मीटर क्यूब, जिसको फर्दर फाइन टू ये +3 -6 कितना हो जाएगा? -3 मीटर क्यूब। कन्वर्जन समझ आया सभी बच्चों को ये? हाँ, किसी को कोई दाऊद भाई पूछने का? अच्छा, एट एसटीपी, एसटीपी बोल दिया तो आपको टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों? हाँ 273 केल्विन, ठीक है। खैर अभी आगे बात करते हैं, प्रेशर अपने को कितना गिवन है? 1.013 10⁵ मैंने आपको बताया था, ये नंबर याद करवाया हूँ, 1.013 10⁵ न्यूटन स्क्वायर और पास्कल, ये 1 एटीएम होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1.013 सॉल्ट एग्जाम्पल में यूज किया हुआ अपन ने, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अच्छा, कैनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम गिवन है और कैनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, क्या कर सकते हैं? क्या लगाओगे फॉर्मूला? तो अपन पर मोल के लिए सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। तो यहां पर सोल्यूशन में आपका कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? पर मोल 3/2 पीवी। क्या बनेगा बच्चों? 3/2 पीवी, ये पर मोल ही है, हाँ ध्यान रखिएगा। 3/2, प्रेशर अपने को कितना दिया हुआ है? 1.013 10⁵। वॉल्यूम कितना बच्चों? 5 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर देखें 10⁵ और ये कितना हो जाएगा? 10⁵2, सही है। और 5 और ये 3 को मल्टीप्लाई कर लूँ क्या? 15 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या हो गया? 1.013। आप क्या कर सकते हो? 2 से इसको काट सकते हो, 2 1 जा 2, मैं बिना लॉग के बता दे रहा हूँ, ये कट जाएगा इजीली। पॉइंट लगाता हूँ, 2 5 जा क्या हो गया? 10, फिर 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 का टेबल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 13 एक साथ पढ़ेंगे, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10। तो आपका हो गया 15 इंटू 0.5065 इंटू 10 का पावर 2। चलो 15 का टेबल आता है, 15 का टेबल पढ़ लो बच्चों। 15 5 जा कितना हो जाएगा? 75, 6 जा 90, 97, 0 0 और ये 9, 15 5 75, ठीक है। राइट साइड से 4 के बाद पॉइंट 10⁻², ठीक है। तो कितना आ रहा है? 0.7597 और हमारा 10⁻²। ये आपकी नई टेक्स्ट बुक में देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, हाँ जूल, ठीक है। वैसे पर मोल निकाल रहे हैं तो जूल पर मोल लिखना चाहिए अपने को। आपको क्या लिखा हुआ है? जूल लिखा हुआ है, क्या अलग है? हाँ तो ये गलत लिखा हुआ है, क्या अलग है? सही तो है, 7.5 7.5975 है ना, तो क्या देखने का? ये नहीं, ये दिस इज रॉन्ग, ये चेंज किया ना अपन ने, समझ आ रहा है? टेक्स्ट बुक में चेंज करो बच्चों, 5000 सीसी लिखो ये 5 लीटर की जगह पर, ठीक है। 5000 सीसी के हिसाब से ये आंसर है। चलिए जल्दी करें। अगला सवाल, यस। देखो अभी इसमें ना आपको सारे क्वेश्चन जितने फॉर्मूले मैंने बताया सारे आ जाएंगे, हाँ।
बदल जाना। चलिए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी निकालना है। पहला क्या है, पर किलो मोल। पहला क्या है, तो पर किलो मोल के लिए फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ठीक है। फिर पर केजी का भी बताया हूँ, और उसके बाद पर मॉलिक्यूल का भी बताया हूँ। समझ आ रहा है? तो पहला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझ आ रहा है? पहला वाला क्या था, पर मोल का था, ये पर किलो मोल। तो यहाँ पर अभी और चीज गौर से देखोगे तो आपने को ये क्या गिवन है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन का ये एमओ हो गया। आर की वैल्यू दे दिया है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। नहीं भी देता तो अपने को याद होता। उसके बाद एवोगेड्रो नंबर ये सब दिया हुआ है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर लिख दो बच्चों, 127 डिग्री सेल्सियस बोले तो 127 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा ये, 400, सही है। ओके, उसके बाद मोलार मास ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 32। आर की वैल्यू जो दिया है वही यूज कर लो, 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। Na की वैल्यू दिया हुआ है अपने को, वैसे भी याद है 6.02 ही दिया, तो उतना ही यूज करने का, इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। सॉल्व क्या क्या करना है, पहला क्वेश्चन है आपका क्या क्या लिखोगे, कैनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्या सॉल्व करना है बच्चों, कैनेटिक एनर्जी पर केजी। तीसरा क्या करना है, पर मॉलिक्यूल। सारे फॉर्मूले आपको बता रखा है मैंने, आ जाओ उसको सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट, कैनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। कैनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला बच्चों, 3/2 आर टी इंटू वॉट, 1000, ठीक है। तो बस क्या करते जाते हैं हम लोग, 8.31, टेम्परेचर है 400, और ये 1000। चलो मुझे एक चीज़ बताओ, कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 जीरो। तो 5 जीरो को मैं क्या कर सकता हूँ, 10⁵ लिख सकता हूँ, 2 से इसको काट सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8.31, और 10 का पावर कितना बच्चों, 5, ठीक है। अब इसको 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। 48, और ये 49, राइट से 2 के बाद पॉइंट, 10⁵ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर आ गया। अब आंसर चेक कर लेते हैं। पहला वाला 4.9 बनाया हुआ है, तो हम लोग एक पॉइंट क्या कर देते हैं, पीछे, पॉइंट पीछे लेते तो क्या होता है, कौन बताएगा, +1। तो +1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इतना जूल पर किलो। आगे कहानी समझ में। तो दिस इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड कैसे करेंगे बताओ। सेकंड मुझे क्या पूछा है, पर केजी। ये काइनेटिक एनर्जी पर केजी का क्या फॉर्मूला है, ओके, 3/2 आरती इंटू 1000 अपॉन व्हाट। अभी एक चीज आप गौर करना बच्चों, यहां पर क्या हमने ऑलरेडी इतने पर मेहनत कर चुके हैं, है ना। ये अभी हमने सॉल्व किया हुआ है, तो कितना है हमारे पास, 4.986 10⁶। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इतना मेहनत वापस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 4.986 10⁶। ये पूरे रेड में जितना मार्क किया उसकी जगह पर आ गया, और मेरे पास एमओ कितना है, 32। अब बस मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आप चाहे तो टेबल से भी ऐसे काट सकते हो, आप चाहे तो लॉग से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करूं, डायरेक्ट काट लूं, डायरेक्ट कट कर लेते हैं। चलो, कैलकुलेशन नीचे का नंबर पॉइंट में नहीं है ना, तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो यहाँ पर जो है ना, इसको काट रहा हूँ मैं, 4.986 डिवाइड बाय वॉट, 32। तो यहाँ पर 4 से काट लेते हैं, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 8 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, ऐसे कट जाएगा। उसके बाद आप 8 का टेबल पढ़ सकते हो, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। इधर भी 8 1 ज़ा क्या करना पड़ेगा, 8, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है।
8 5 40 कर देंगे, फिर कितना बचेगा 4, है ना। फिर एक मिनट, हाँ सॉरी, 8 5 कितना बच रहा था, 44 बच रहा था ना, नहीं 44, 8 5 40 तो 4 बचा ना, हाँ ओके बराबर है। उसके बाद आ, वही 8 5 वापस से करना पड़ेगा, फिर कितना बचेगा 65 बचेगा, 65 8 8 64 हो जाएगा, है ना, 1 बचेगा, फिर इतना आ गया ना। तो कितना आया 0.1558, कितना है बच्चों 0.1558 और 10 का पावर 6। अच्छा आंसर मैच हो रहा है, 1.5 करने बोल रहा है तो पॉइंट एक आगे कर दो बच्चों, 1.558 आगे किया तो क्या होता है माइनस होता है, तो -1 + 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी यह जो आंसर आया वो आया जूल पर केजी, क्योंकि अपन पर केजी निकाल रहे हैं, समझ गए। ठीक है, तो जूल पर केजी है ये सब, हाँ याद रखो, ये जूल पर किलो मोल में आंसर आएगा, ये जूल पर केजी आएगा, फिर ये जूल पर मॉलिक्यूल आएगा। अंडरस्टूड क्या। हाँ तो ये रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि पर केजी अगर आपको निकालना है ना, तो फॉर्मूला 3/2 RT × 1000, 10⁻³ इन्होंने जो है ना अज्यूम नहीं कर लिया, समझ में आ रहा है। बेसिकली 10⁻³ भूल गए, इसकी वजह से आंसर नहीं आया, देखो 10⁻³ यहाँ पर ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से 10⁻² आ रहा है इनका आंसर। तो आंसर क्या आना चाहिए, ये जो हमारा आया है, ठीक है। चलो करो, इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट करें, ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला है, जो मैंने 4 फॉर्मूले एक्सप्लेन किया, फोर्थ पर मोल का डिवाइड बाय Na करने का। चलो थर्ड हमारा क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अच्छा सबके पहले ना AVG भी लिख दो, क्या लिख दो, ये सब एवरेज है, क्या ये AVG भी लिख दो, हाँ सबके पहले। फॉर्मूला इसका है 3/2 RT, ओके, और डिवाइड बाय व्हाट Na। आप कोई बता सकता है कि 3/2 RT इतना हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, इंटू 1000 तक सॉल्व किया था तो कितना आया था 4.986 इंटू 10⁻6, तो 1000 मत लो ना इसमें, कितना आएगा 4.986 इंटू 10⁻3, 3 ये वाला इंक्लूड मत करो, तो 3/2 R2 की वैल्यू होगी 4.986, ये डिवाइड बाय एवोगेड्रो, 0.2 ही लेने बोला है, सिर्फ इतना ही, इसकी नानी मर रही है क्या मालूम। इधर सुनो, 10⁻3 से ये कट हुआ, कितना बचेगा बच्चों, ये समझ आता है, 10⁻23 ऊपर गया तो -23 और +3 क्या हो जाएगा -20, या ऐसे कट करोगे तो 20 बचेगा, ऊपर जाके -20 होगा। अच्छा 4.986 डिवाइड बाय 6.02, ऊपर गया है 10 का पावर -20 हो गया। अब मुझे बस इसको लॉग से सॉल्व करना, अब दोनों भी पॉइंट वाला आ गया ना, दोनों भी क्या आ गया पॉइंट वाला आ गया, तो आप इसको काटो मत, नीचे जब जो है ना होल नंबर होगा ना, पॉइंट में नहीं होगा, डेसिबल वाला नहीं होगा, तब आप उसको काट के कर सकते हो।
लेकिन इसमें जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। कॉम्पिटेटिव में हम लोग अप्रॉक्सीमेट इसको 6 लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने को एग्जैक्ट करना है तो लॉग इस्तेमाल करेंगे। चलो लॉग बताएंगे। 4 पॉइंट है तो 0 पॉइंट हो जाएगा। 49 का 86 में बताओ, बोलो। एक पतली दुबली सी हल्की फुल्की सी बुक नहीं रख सकते तुम लोग बैग। 49 का 86 में जल्दी से। 49 का हाँ 6977, ठीक है। माइनस कर देते हैं 0 पॉइंट। 60 का 2 में देखो, सिर्फ 60 का 2 में 77। चलो 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, ये 1 बार हो जाएगा। 16 माइनस 7 हो जाएगा 9, 1 बार। चलो ये एंटी लॉग देखेंगे। 0.91 का 0.91 का 8 और 1 में 0.91 का 8 और 1 में जल्दी से। इधर आए। क्या शादी में आया? हाँ इधर आ। हाँ शादी में आया, जल्दी आया कर। हाँ क्या 82 ए बराबर टाइम पे आया कर। हाँ पौना घंटा लेट, 1 घंटा होने आ गया, 10 मिनट बचा है 3 में। 8281। अच्छा शॉर्टकट मैंने बताया था लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट डालने का और 10 के पावर में लिखने का, है ना। तो लेफ्ट से मैं क्या करता हूँ, पहले के बाद पॉइंट डाल देता हूँ और 10 का पावर -1। तो आपका आंसर हो गया बच्चों 8.281, 10 का पावर -1 और ये -20। बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, कुछ आई बात समझ में? क्या -21। और इधर क्या लिखेंगे, यूनिट जूल पर अपना क्या चल रहा था, पर मॉलिक्यूल। जूल पर एक मॉलिक्यूल का इतना एनर्जी होगा। समझ गए? नहीं समझे? आंसर मैच हुआ। 8.28 10 कितना हो गया, -21। गए हो? तो जो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था उस पर 2 क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। जल्दी करो। चलो कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। बताओ सकते हो डेटा क्या गिवन है, पूछा क्या है? कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। 1 मिनट बोला तो ये टाइम हो गया, ठीक है। एक ब्लैक बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो आपका क्यू हो गया ना, हीट, बराबर। अच्छा सरफेस एरिया, ये क्या हो गया आपका एरिया व्हेन इट इज मेंटेन एट 227 डिग्री सेल्सियस, बोले तो टेम्परेचर हो गया। सही है। चलो डेटा बता दो बच्चों, क्या क्या लिखूं, टाइम लिख दूं? 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कितना होता है, डायरेक्ट लिख दूं 60 सेकेंड। ओके एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? 100 यानी 10⁻²। सेंटी का मतलब उसके ऊपर पावर 2, समझ गए? मतलब ये हो गया 10⁻² मीटर स्क्वायर। सही है, +2 और -4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस बच्चों कितना होगा, प्लस करके 227 + 273 कर देना है, ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 केल्विन। नेक्स्ट क्यू पूछा हुआ है, क्यू क्वेश्चन मार्क हो गया। चलो सॉल्यूशन। ये कैसी बॉडी है, ब्लैक बॉडी, तो सिर्फ क्या फॉर्मूला बनेगा क्यू का, सीमा कहां पर है, एट T⁴ पर है। समझ आ रहा है? सीमा जो है ना कहां पर है, एट T⁴, मतलब टेरिस पे, टेरिस नंबर 4 पे है, वो कूदना चाहती है। हाँ टेरिस पे चले गई है। ये कौन सी सीमा है जो पाकिस्तान से भाग के आई है? ए सिग्मा का वैल्यू कितना है, पता है क्या वैल्यू याद है इसकी? 5.2
5 6 7 10 का पावर आप -8, याद आ रहा है 5.67। अच्छा एरिया कितना है बच्चों 10 का पावर -2, टाइम कितना है 60 सेकेंड, टेम्परेचर है 500। अच्छा क्या आप बच्चों 500 केल्विन को 5 इंटू 10⁻² लिख सकते हो क्या? 5 इंटू 10 का पावर 2 कर देता हूं, इसका पावर 4, 5.67, 10 का पावर हो जाएगा -10, 5 5 रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा पता है? 625 हो जाएगा, मालूम है ना? 5 बजे 25, 25 बजे 125, 125 बजे 625 बराबर। या 4 बार 5 लिखो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 क्या होगा? मतलब 25 का स्क्वायर 625, नहीं समझे? तो ये हो जाएगा आपका कुछ 625 और 10 का पावर 2 4 जा 8 बराबर है। मैं इसको अगर स्प्लिट नहीं करता ना, ऐसे ही रहने देता, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं तो देखो ये +8 से -8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर बचा है बस उसको लॉग से कर लेते हैं। 5.67, 60, 625 और आपका 10 का पावर माइनस, चलो इतने टर्म का लॉग देख लें क्या? हाँ चलो 0.5 पॉइंट है ना, पॉइंट के पहले एक नंबर है, 0 पॉइंट हो जाएगा। 56 का 7 कितना? 7536। 60 का 0 में बताओ बच्चों, 7782 और 62 का 5 में, वेरी गुड 7959। ठीक है 6 2 8 और 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है 4 4 8 12 हो जाएगा, 12 और 5 17। ठीक है 6 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 और 9 का 22। ठीक है 21 और ये 23। ओके 2 2 4 5। ये अभी क्या देखना बच्चों? एंटी लॉग। क्या करना है? एंटी लॉग। चलो एंटी लॉग देखो, 0.32 का 7 और 7 में, 0.32 का एंटी लॉग देखना, एंटी लॉग का टेबल 0.32 का 7 और 7 में कितना? 2126। लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर 5 का आंसर आ गया 2.126, 10⁻5 और 10⁻what -2 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 10⁻3। ठीक है हीट निकाला आपने, एनर्जी है जूल है। ठीक है अच्छा आप इसको अगर आंसर मैच करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं? पॉइंट को अगर आपने 3 आगे कर दिया तो क्या हो जाएगा? आगे किया तो -3 आगे किया -3 और +3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका अगर टेक्स्ट बुक से मैच करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे आ जाएगा। चलिए जल्दी से करिए। चलो इस सवाल को देखें। ये पावर का फॉर्मूला याद है बच्चों सबको? पावर का फॉर्मूला Q/80 है क्या? आर का फॉर्मूला Q/80 है? Q का फॉर्मूला क्या निकला? सीमा एट T⁻4। टी को यहां लेकर, स्मॉल टी को यहां लेकर आया तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता है? सीमा ए T⁻4। याद आ रहा है ना? सॉल्ट एग्जांपल में किया। ये इधर सुनो, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल। एक होल से एनर्जी निकल रहा है। कहां से? होल से एनर्जी निकल रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, एक इलेक्ट्रिक भट्टी है। कौन सी भट्टी है? इलेक्ट्रिक की, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे गर्म होता है, समझ आ रहा है? तो फर्नेस यानी भट्टी होता है, तो वहां से वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है एक होल के थ्रू। कितने रेट से? एट द रेट ऑफ 20 वॉट। क्या होगा ये? पावर होगा। क्या ये? पावर है। एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकेंड या वॉट में दिया है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, भट्टी का टेम्परेचर कितना है बच्चों? आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, यानी एक आपके लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है सीमा की वैल्यू नहीं भी देता तो अपने को पता था। अच्छा इसको टेक्स्ट बुक में करेक्ट किया है, 5.67 किया है कि 5.7 ही रखा हुआ है? 5.67 है, 7 ईयर जो दिया है फिर वही रखने का। हाँ
चलो, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं डेटा, ठीक है, पावर लिख देता हूं 20 वॉट, एसआई यूनिट ये चेंज नहीं करना है कुछ भी। टेम्परेचर 727 को चेंज करना पड़ेगा बच्चों, कितना ऐड करूं, 273 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। 1000 क्या 10⁻³ बोल सकते हो। एरिया आपके लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। सीमा की वैल्यू क्या है 5.7 10⁻⁻8 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर -2 केल्विन (-4). चलिए और सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में पहले पावर का फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला है, सीमा ए T⁻⁴। पता क्या करना अपने को, ए का फॉर्मूला बना दो, सीमा और T⁻⁴ नीचे आएगा तो अपॉन में हो जाएगा ना, तो आपका ए का फॉर्मूला बनेगा P के अपॉन में सीमा और T⁻⁴ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ गया इतना समझ में। अच्छा, P की वैल्यू कितनी है 20, सीमा है 5.7 10⁻⁻8, T अपना कितना है बच्चों 10⁻3, ए उसका पावर 4 कितना हो जाएगा ये जरा बताना तो, 4 3 12 और 10⁻⁻8, ये दोनों सॉल्व करके कितना आ जाएगा 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो -4, तो आपका ये 20/5.7 है और 10 का पावर है -4। अब आंसर मुझे 10 का पावर -4 में बस इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे कर लें इसको, डिवाइड में पॉइंट में है ना, तो लॉग इस्तेमाल कर लो। क्या इस्तेमाल करो, लॉग। चलो 20 का लॉग क्या हो जाएगा 1.20 का 0 में देख लो बच्चों, 3010, वेरी गुड। और माइनस करना है 57 का 0 में देखो 755, चलिए माइनस कर लेते हैं, 0 - 9 नहीं होता है, 10 - 9 1 बचेगा, 0 - 5 नहीं होता, बाजू वाला उसी के बाजू वाला ये 2 10 9 10, 10 - 5 5, 9 - 5 7 3 था क्या ये, 7559 है ना ये वाला लॉग, 5 का 57 का 0 में 55 है ना, हाँ। 9 - 5 4, 2 - 7 नहीं होता, बाजू से लेंगे तो 12 - 7 कितना हो जाएगा 5, 0 पॉइंट आ जाएगा। अभी एंटी लॉग देखना, चलो एंटी लॉग 0.54 का 5 1 में जल्दी से देख के बताओ, 3509, लेफ्ट साइड से मैंने बोला था पहले के बाद पॉइंट डालोगे और 10 का पावर यहाँ पर कितना है 0 है ना, 10 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 10⁻0 क्या होता है 3.509 रहेगा, ये कितना हो गया 3.509 और 10 का पावर कितना -4। ठीक है, आंसर चेक कर लो, बराबर है। एरिया का यूनिट क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्या लिखोगे मीटर स्क्वायर। चलिए जल्दी से करिए, फटाफट हाथ चलाओ, ज्यादा नहीं, कितने 25 क्वेश्चन है 26 है, हाँ तो 5.7 ही दिया है ना मुझे। एमएससी पावर और सरफेस एरिया, ये इधर देखो बच्चों, ये एरिया है, इज एमएससी पावर इज, समझ पा रहे हो आप, एमएससी पावर एक एरिया है इतना, इज तो ये क्या है एमएससी पावर है, कौन है ये एमएससी पावर, समझ आ रहा है। आप लोग क्या ये वर्ड पढ़ते हो और बोलते हैं ये एमएससी पावर है, अभी यूनिट देख लो मीटर स्क्वायर है, एरिया है ये, तो किलो कैलोरी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपका जो है ना एमएससी पावर है। अच्छा एमएससी पावर याद है यूनिट क्या होता था, सिंबल क्या होता था इसका आर, रेडियन पावर एमएससी पावर, रेडियन पावर एमएससी पावर, याद आ रहा है कुछ,
आर, तो आपको आर गिवन है, ए गिवन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट, हीट पता करना है मतलब क्यू पता करना है, कितने टाइम में, 20 सेकंड में, कितने टाइम में, 20 सेकंड में, और आपको ये किलो कैलोरी में दिया है तो एनर्जी जो है ना वो किलो कैलोरी में ही आएगा। हाँ देखो यहां पर डेटा लिख देते हैं, डेटा लिख देते हैं, एरिया कितना 0.02 मीटर स्क्वायर, अच्छा एमएससी पावर यानी आर कितना 0.5 किलो कैलोरी सेकेंड इनवर्स मीटर रेज़ टू -2, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट यानी आपका क्यू क्वेश्चन मार्क है, कितने टाइम में आपको 20 सेकंड में बात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन यहां पर शुरू करते हैं। क्या आप सभी बच्चों को आर का फॉर्मूला पता है, बोलो, क्यू बाय, ये फॉर्मूला मालूम है ना, अगर मुझे क्या पूछा उसने, क्यू पूछा, तो ये उसको 80 को यहां भेज दूंगा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैट, समझ आ रहा है क्या फॉर्मूला बनेगा, R80 रैट, R आपको दिया हुआ है 0.5, यूनिट भी आपको बता दूंगा मैं, किलो कैलोरी, याद रखिए एनर्जी आपका किलो कैलोरी में आने वाला, 0.5 दिया है, एरिया कितना 0.02 और टाइम कितना है 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, आपको पता है 0.5 मतलब 1/2 होता है, बोलो, ठीक है, तो मैं चाहे तो R की जगह ना 1/2 भी लिख सकता हूं, 2 से ये क्या हो गया, कैंसिल हुआ, 10 बचा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0. अच्छा यूनिट यूनिट पता कर लेते हैं, सुनो, आर का क्या यूनिट था, किलो कैलोरी सेकेंड इनवर्स और क्या नाम है मीटर रेज़ टू -2, सही है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर रेज़ टू -2 क्या हो गया, बचा क्या यूनिट, किलो कैलोरी, समझ आ गया, ध्यान रखिए आपको आर काय में दिया है, उसका एनर्जी वाला यूनिट ही क्यू का यूनिट बनेगा, देख लो उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया, यूनिट किलो कैलोरी क्यों आया, जूल क्यों नहीं आया आपकी बार, क्योंकि गिवन वैसा दिया है, जरा गौर से देखो, ठीक है, किलो कैलोरी में गिवन है, चलो जल्दी से करें, बस हो गया, ये देखो ये किसका यूनिट है, आर का यूनिट है सिर्फ, कहां से मिला मुझे, दिया है अपने को गिवन पूरा, एरिया का यूनिट लिखा मीटर स्क्वायर और टाइम का लिखा सेकंड, तो मीटर रेज़ टू -2 से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर का पावर -2 है ना, तो +2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेकंड का पावर -1 है तो सेकंड से क्या हो जाएगा, समझे कहानी, सिर्फ सेकंड मतलब सेकंड रेज़ टू +1 है, वो -1 से कैंसिल हो गया, मीटर रेज़ टू +2 -2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या यूनिट, किलो कैलोरी, इसलिए समझाया है मैंने ताकि आपको समझ आए चीजें कहां पर क्या यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा, यूनिट में भी कंफ्यूज हो, फॉर्मूले में ही छुपा होता है सारी चीजें, समटाइम हमको डायरेक्ट याद होता है, समटाइम आपको फॉर्मूले में दिमाग लगाना होता है क्या, चलो नेक्स्ट करें क्या, ये वाला हो गया बच्चों सबका, चलो इसमें आंसर एक ही चीज का दिया हुआ है, एक्चुअल में 2 कैलकुलेशन करना है इसके अंदर, ये कंपेयर का क्या मतलब बताया बच्चों मैंने, रेशो है ना, तो आपको रेशो निकालना है, किसका निकालना है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट, हीट यानी क्यू, क्यू का रेट यानी Q/T, Q/T मतलब पावर, वापस से सुनो, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट यानी क्यू, क्यू कितने रेट से निकल रहा है मतलब क्यू अपॉन टाइम निकालना है, क्या निकालना है, क्यू अपॉन टाइम यानी कौन होता है, पावर, याद रखिए व्हाट इज दिस, रेट ऑफ हीट कौन होता है, पावर होता है, ठीक है, ओके, तो मुझे पावर का रेशियो निकालना है, ब्लैक बॉडी कितने टेम्परेचर पर है, एक 727 पर है एंड दूसरा 227 पर है, पहले मेंटेन किया 727 पे, दूसरी बार मेंटेन किया
227 पर, तो T1 T2 कर देंगे। डेटा लिख देता हूं। ये T1 क्या लिख दोगे बच्चों? 727 डिग्री सेल्सियस। 727 प्लस 273 कितना हो जाएगा बच्चों? 1000। 1000 मतलब 10⁻³ भी लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा टेम्परेचर क्या है? T2 कितना है? 227। 227 डिग्री सेल्सियस बोले तो 500 हो जाएगा। 500 को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 10⁻² केल्विन। अच्छा, इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय, अब देखो मेरे पास जो बॉडी है वो सराउंडिंग में रखी गई है ना, इसके आसपास क्या होगा? सराउंडिंग होगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर आप क्या लेते हो पता है आपको? T0। क्या लेते हो? T0। लॉस वाले में याद है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। दो चीज निकालना है अभी, ये तो पहला एक क्वेश्चन बताया ऊपर। T0 27 डिग्री सेल्सियस बोले तो 300 केल्विन। 3 इंटू क्या लिख सकते हो आप? 10⁻² केल्विन लिख सकते हो। अच्छा, पूछा क्या है? ध्यान रखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दो चीज हमको पूछा है। पहले एक क्वेश्चन में वहां पूछा था, तो पहला सवाल आपको शुरुआत में ही है, मुझे P1 बाय P2 निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट याद है मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको? हाँ, रेशो का डायरेक्ट फॉर्मूला T1⁻4 माइनस T0⁻4 अपॉन T2⁻4 माइनस T0⁻4। ठीक है, तो मुझे दूसरा निकालना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का रेशो। मैंने स्मॉल r का ऐसे फॉर्मूला लिखाया था आपको। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आंसर सिर्फ है ना सेकंड वाले का दिया है बच्चों यहां पर। हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर नहीं दिया, तो अपन फाइंड आउट करेंगे। आ जाओ, पहला सवाल करते हैं, सोल्यूशन। पहला सवाल हमारा है P1 बाय P2। अब मेरे पास पावर का क्या फॉर्मूला है ब्लैक बॉडी के लिए, जल्दी बताओ। सीमा A T⁻4। ओके, तो P1 के लिए क्या होगा? सीमा A T1⁻4। सही है। दूसरे वाले के लिए क्या होगा? वही बॉडी को अलग टेम्परेचर पे किया, सीमा A T2⁻4। एक ही बॉडी है ना, सीमा सेम रहेगा, ए भी क्या रहेगा, बस टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। तो फॉर्मूला क्या बना बताओ P1 बाय P2 का? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इनका पावर सेम है, एक बार लिख दूं क्या? T1 की कितनी वैल्यू है? 10⁻³ है। कितना है? एक काम करो ना, 1000 और 500 है ना, मैं इसको 1000 ही लिखता हूं। कितना लिखता हूं? 1000। और नीचे लिखता हूं 500। 10⁻4 क्या होगा पता है ना आपको? 500 दूनी कितना होता है बच्चों? 1000 होता है। 2 का ⁻4 बताओ, 2⁻4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ये हो गया 16। तो आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया बच्चों, जिसका आंसर यहां दिया नहीं है, तो 16:1। पहले का आंसर कितना आ गया? 16:1। सेकंड करते हैं। ए R1 बाय R2 का फॉर्मूला याद है क्या आप सभी बच्चों को? T1⁻4 माइनस T0⁻2 अपॉन T2⁻4 माइनस T0⁻4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है? 1000। मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते थे इसको, एक काम करो बच्चों, इसको ना 10 इंटू 10⁻2 कर दो, 10 का पावर 2 आ जाए सब जगह। T1 कितना है मेरा बताओ? 10 इंटू और उसका ⁻4, और T0 कितना है अपना? 3 इंटू उसका ⁻4 अपॉन में T2 5 इंटू बोलो क्या बता सकते हो ऊपर नीचे से क्या कॉमन निकल के आने वाला है? 10⁻2 उसका पावर 4, 4 2 जा, इधर भी 10⁻8 10⁻8 10⁻8 10⁻8 बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? ये 10 बचेगा।
उसका पावर 4, 3 बचेगा उसका पावर 4, 5 बचेगा उसका पावर 4 और 3 बचेगा उसका पावर 4। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। R1/R2 क्या होगा? 10⁴ कितना होगा बच्चों? एक के आगे 4 0। 10⁴ मतलब एक के आगे 4 0। 3⁴ कितना होता है? 81। कितना हो जाएगा? 81। 5⁴ कितना होगा? 625 और अगेन ये 81। इतनी बात समझ में आ गई क्या? माइनस कर दें अभी इसको, कितना बचेगा? अगर मैं इसको माइनस करूं तो 10 - 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 - 8 ये हो जाएगा आपका 1, फिर उसके बाद ये 9,919 हो जाएगा। इसको माइनस करते 5 - 1 4 और कौन है रे? 12 - 8 4 हो जाएगा और ये 544 हो गया। इसको क्या कर दें अभी? लॉग से कर लें? चलो लॉग बताओ बच्चों, ये लॉग बताओ जल्दी से, डायरेक्ट आंसर करेंगे अभी। 3.99 का 19 में 99 माइनस 54 का 4, 54 का 4 7356। चलो माइनस करते हैं, 5 - 15 - 6 9 हो जाएगा। 5 - 5 0 3 6 9 - 7 2 3 - 2 1। ठीक है, चलो इसका एंटी लॉग चेक करना। 0.26 का 09, 0.26 09, 0.26 का 09, हाँ 1824। पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड से आप 1 के बाद पॉइंट डाल सकते हो और 10 का पावर कितना लिखोगे? 10 का पावर मतलब 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18.24। सही है, और अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, खत्म। दिस इज योर आंसर। 18.23 आ रहा ना? आया समझ में? नहीं आया? इधर पे 1.8824 आ रहा है, इंटू 10 का पावर 1 यानी 10, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 हो जाएगा ना। पॉइंट शिफ्टिंग आता है कि नहीं? पॉइंट एक आगे किया तो क्या आएगा बताओ? -1 और +1 क्या हो जाएगा? तो 18.24:1। दिस इज योर आंसर। धन धनाधन 22 कंप्लीट। 3 क्वेश्चन बचे और जल्दी जल्दी फटाफट छापो। आगे करें? अभी आज तो मैं स्लो मारो, कल जोर से मारूंगा। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ याद है सभी बच्चों को? वेन्स डिस्प्लेसमेंट पता है? कोई फॉर्मूला आपको पता है? लैम्डा मैक्स वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। क्या होता है? टाइम बोल रहा है गधा, देखो। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर। और प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है? कौन सा कांस्टेंट? बी, B/T। चलो अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर कितना है? एवरेज टेम्परेचर ये दिया हुआ है, अर्थ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अर्थ। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 280 केल्विन है। कितना? 280। हाउ विल द कर्व ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर? इस टेम्परेचर के लिए, ठीक है, आपका कर्व कैसे दिखाई देगा? तो जैसा रहता है वैसी ब्लैक बॉडी के लिए कैसा होता है वैसे ही दिखाई देता है। फाइंड आउट लैम्डा मैक्स। आपको क्या निकालना है? लैम्डा मैक्स निकालना है। इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? आपको ईएम वेव का स्पेक्ट्रम पता है? गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, मालूम है वो पूरा? तो ये जो नंबर आप सॉल्व करोगे, लैम्डा निकालोगे, वो कौन से रीजन में आता है? ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो ये जो नंबर आने वाला वो आईआर में आता है। किस में आता है? आईआर मतलब कौन? इंफ्रारेड।
ठीक है, तो आपको वो आंसर याद करना पड़ेगा। डज दिस वैल्यू लाई, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ। माइक्रोवेव रीजन लिखा हुआ इधर पे, सर नई बुक में भी यही लिखा हुआ है। नई नई बुक में क्या लिखा हुआ है? इंफ्रा IR है ना? हाँ IR ही है। चलो अच्छा सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, डेटा बताओ। 280 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ओके। और मुझे लेमडा मैक्स निकालना है। क्या निकालना है? और क्या पता होना चाहिए? बी की वैल्यू पता होना चाहिए। कितने को पता है बी की वैल्यू क्या थी? 2.89, 10 का पावर 2 का 3। समझ आ रहा है? और इसका यूनिट होता है मीटर केल्विन। क्या यूनिट होता है? मीटर केल्विन। चलो सॉल्यूशन करते हैं। क्या आपको लेमडा मैक्स का फॉर्मूला पता है? बी बाय टी। बी की वैल्यू है 2.897, 10⁻³ अपॉन में टेम्परेचर कितना है बच्चों? 280। क्या करें? लॉग सही करना पड़ेगा। आ जाओ इधर, लॉग सॉल्व करें। 2 पॉइंट बोले तो 0 पॉइंट हो जाएगा ये। 28 का 9 और 7 में देखो, 28 का 9 7 जल्दी से देख के बताएंगे। 28 का 9 7 जल्दी से बच्चों। क्या बोल रहे हैं? 4 6 सही है। 280 का देखो, अभी 2 पॉइंट हो जाएगा ये। 28 का 0 में 4472। चलो 0 - 2, 10 - 2 8, 10 - 7 3, 5 - 4 1, 4 - 4 0, 0 - 2 2 बार। चलो एंटी लॉग 0.01 का 38 में जल्दी से देखकर बताइए। 1032, लेफ्ट से एक के बाद पॉइंट, 10 का पावर बोलो। वेरी गुड। तो आपका आंसर आ गया 1.032, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3 पहले से था। कितना आंसर आ जाएगा? -2 -3 -5, ये देखो आ गया मीटर। समझ आ रहा है? ये जो आपका कौन से रीजन में लाई करता है बच्चों? ये इंफ्रारेड, ठीक है। IR रीजन। और ये जो आंसर लिखा है ना, हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी, तो इसका आंसर क्या है? द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी या तो एक काम करो, इसको कुछ मत लिखो, ठीक है। इतना कर लो, कैलकुलेशन में इतना ही आएगा, छोड़ो, ठीक है। द कर्व ऑफ, अगर लिखना चाह रहे हो कोई, तो कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी विल बी सिमिलर फॉर दी अर्थ, ऐसे करके। रुको मैं बता रहा हूँ उसका। रॉन्ग कनेक्शन हो गया लगता है रे तुम लोग। हाँ ये इस क्वेश्चन को देखेंगे। आवाज नहीं। आपके पास ना एक ब्लैक बॉडी है कॉपर का, ठीक है।
ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस कितना, तो ये आपके लिए क्या हो गया, आर हो गया। प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, कहां रखा गया है, वैक्यूम में रखा है, कहां रखा हुआ है, वैक्यूम। द टेम्परेचर ऑफ चैम्बर इज मेंटेन, चैम्बर का टेम्परेचर कितना है जिस चैम्बर में रखा है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया ना, चैम्बर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो ये सराउंडिंग हो गया उसके लिए। एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू कॉपर स्फीयर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एट 100 डिग्री। देखो मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं, ये आपका चैम्बर है, इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर आपने कॉपर का बॉल रखा है, इसका 110 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब सुनो बात को, इसका 110 मेंटेन करने के लिए आपको कितना हीट इसको देना पड़ेगा, कितना हीट देते रहना पड़ेगा ताकि इसका टेम्परेचर कितना रहे 110 पर ही मेंटेन रहे। ये 110 हो गया बॉडी का टेम्परेचर, किसका हो गया, और ये चैम्बर का जो टेम्परेचर हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया। चैम्बर का टेम्परेचर क्या हो गया सराउंडिंग, और 110 किसका हो गया बॉडी का टेम्परेचर हो गया, जिसको टी बोलते हैं और उसको टी नॉट बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और ट्रीट स्फीयर एज अ ब्लैक बॉडी, इसको ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करना है। एक मिनट, हाँ चलो ये डेटा लिखो, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, डायरेक्ट समझ आ रहा है, 273 ऐड कर देंगे ना, ठीक है। और 110 डिग्री बोले तो 383 केल्विन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा ना, 273 ऐड कर रहे हैं अपन। एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द कॉपर सर्फेस, सुनो बात को, अगर कोई बॉडी है, मुझे बताओ पहली बात, ये जो बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है 110 है, और सराउंडिंग का कितना है 100, तो आप मुझे बताओ बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो ये हीट लॉस करेगा कि नहीं, अच्छा ये जब लॉस करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, लेकिन आप चाहते हैं इसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, 110 डिग्री रहे, तो कितना हीट इसको देना पड़ेगा, जितने स्पीड से ये हीट को लॉस कर रहा है उतने ही रेट से उतनी ही स्पीड से अपने को इसको हीट देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझे क्या बोला मैंने, आपको सवाल पूछा है कि अगर आप 110 डिग्री इसका मेंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो धीमे धीमे कम होने लगेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या है, बोलो ज्यादा है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडी का टेम्परेचर 110 रहे, तो ये जितनी स्पीड से हीट को लॉस कर रहा है उतनी हीट से, उतने ही रेट से अपने को इसको हीट क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ गए बात को, तो मतलब लॉस सप्लाई के बराबर होगा, लॉस किसके बराबर होगा, सप्लाई। तो हमारा जब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको लॉस का फॉर्मूला याद है, किसका फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, रेट ऑफ हीट सप्लाइड, ऐसे करके लिख देता हूं, जितने रेट से ये हीट को लॉस कर रहा है उतने ही रेट से अपने को सप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, ब्लैक बॉडी के लिए, इधर बोला ट्रीट करो उसको ब्लैक बॉडी की तरह, ट्रीट स्फीयर एज ब्लैक बॉडी, तो सीमा ए याद आ रहा है नहीं सीमा, सॉरी हाँ, सीमा ए T⁴ माइनस T⁻⁴, कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला, नहीं याद आ रहा ना, चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है जहां पर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बताया था मैंने आपको, हाँ नहीं याद है ना, तो T⁴ लास्ट फॉर्मूला है, चैप्टर जो लास्ट थियरी देखोगे ना वहां पर। चलो सीमा की वैल्यू कितनी है बच्चों,
कोई वैल्यू नहीं है सीमा की। 5.76 10 का पावर -8। एरिया, अच्छा एरिया कैसा होता है पता है आपको बच्चों? मैंने रेडियस नहीं लिखा ना यहाँ पर डेटा में। r इज इक्वल टू लिखो 2.5 सेंटीमीटर। क्या लिखो? सेंटी मतलब कितना होता है? -2 मीटर। तो ये कन्वर्ट हो गया, r यहाँ पर हो गया। ये स्फीयर है बच्चों। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सभी बच्चे बता दो। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। क्यूब कहाँ से आया रे? तो ध्यान दे जरा। 4πr²। फोर पाई 3.142 r 2.5 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, t⁴ कितना हो गया मेरे पास ये? 383 माइनस 373 ठीक है, आगे की कहानी। अब हम लोग क्या करेंगे? आपको सबसे पहले तो ये 383 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो 10 जब 0 0 रहता है तो निकालना बहुत आसान होता है, समझ आ रहा है? तो 383 आप कैसे निकालोगे? अब ये सम प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको याद रहेगा नंबर। अदरवाइज आप क्या करोगे? 383 का लॉग देखोगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। किसे करोगे? पावर 4 है ना, तो 383 का लॉग देख सकते हो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर एंटी लॉग दे देख लेंगे। क्या बोला, समझा? 383 का लॉग देखोगे, पावर 4 है, लॉग में 4 पावर मल्टीप्लाई करता है, 4 से मल्टीप्लाई करके फिर एंटी लॉग देख लो, आंसर आ जाएगा। वैसे ही 373 का लॉग देखोगे, 4 से मल्टीप्लाई करके फिर एंटी लॉग देखोगे तो ये भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको आपके लिए जल्दी करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, 383 इंटू 383 ओके। तो ये कितना आ रहा है? 2.151 10 का पावर, हाँ वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, 10⁻10 हो जाएगा वो। ठीक है, एक बार कर लेता हूँ। 2.151 10⁻10। हाँ कितना आ रहा है? एंटी लॉग नहीं देखा तुम लोग ने? एंटी लॉग देखो ना, तब तो आंसर आएगा। 383 का लॉग, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर उसका एंटी लॉग, ये आंसर आएगा। कितना आएगा? ये जो ये एक्सपोनेंशियल दिखता है ना, 10 का पावर रहता है वो, 10 का पावर 10। ठीक है, और सही। चलो वैसे ही कौन है? 373 है, उसका पावर 4, ये हो जाएगा 1. 373 का आएगा 1.935 10⁻10। चलो आप ये 4 से चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 24 30 23 राइट से 2 के बाद पॉइंट 3.142 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25
-4 -8 -12, ये आ गया। ये देखो इतना हो जाएगा। मैंने क्या किया, जो इजी मल्टीप्लीकेशन थे वो कर दिया ताकि लॉग मुझे कम देखना पड़े। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 10 का पावर -8। 2.5 का 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। 2.5 का 6.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ राइट से 1 के बाद है ना, तो आंसर में राइट से 2 के बाद होगा क्योंकि स्क्वायर है ना। और 10⁻² का पावर 2, 2 2 जा -4 -8 कितना हो गया। अच्छा ये वाला तो मैंने करके बताया ना आपको, इसका लॉग से आप कर सकते हो उसको। चलो अब मेरे पास जो टर्म बचे 23.04, 3.142, 6.25, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों, 10⁻10 कॉमन आ जाएगा और -12, 10⁻10 और -12 -2, तो 10 का पावर -2 फाइनली बचा। मेरे पास ये नंबर माइनस हो रहे हैं, 2.151, 2.151 माइनस 1.935। चलो माइनस करिए इसको। 11 - 5 कितना हो जाएगा, 6, 4 - 3 1, 11 - 9 2, 1 - 1 0, 0 पॉइंट कितना आ गया, 216। अब फाइनली हमारे पास कितने नंबर है बच्चों, ये 4 नंबर है। इन चारों नंबर का आपको क्या देखना है, लॉग देखना है, ऐड करना है और उसके बाद एंटी लॉग। चलिए सॉल्व करें इसको। 1.23 का 04, बताओ जल्दी से। 23 का 04, 7942। अच्छा ये 31 का 42 में कितना है, 31 का 42 में देखो ना, 4958 कैसे रहे, 31 का 4 और 2, 4972 आ रहा है कहाँ, बताओ। 3.142 है ना कि उसकी वैल्यू, अरे 1416 है वो, तो 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 ही हो जाएगा ना, वो 4 डिजिट में ही सॉल्व करेंगे। तुम लॉग ही ना, तो लॉग किस में देखो, लॉग में तो 4 ही डिजिट तक होता है ना, समझे बात को। ए 23 का 04 में देखा क्या नंबर आया, 3624, ये वाला हो गया 6.25, 62 का 5 में 7959, ये 1 बार हो जाएगा, 0 है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0 पॉइंट है ना, 1 0 तो एक बार। 21 का 6 में देखो, 33, बोलो 4 5, सबको क्या करना है, ऐड ही करना है, 4 2 6, ठीक है, 6 और ये 10 15 20 हो जाएगा, ठीक है। और 4 7 11 16 20, ठीक है। 8 17 17 और ये 9 10 26 29, ठीक है। 5 5 4 9 9 7 16 16 और 3 19, ठीक है। 1 2 और ये -1 तो 1 बचेगा। ये एंटी लॉग देखो 0.99 का 0 में देखना बस, 7 7, हाँ 9772, लेफ्ट से 1 के बाद पॉइंट और 10 का पावर 1, 9.772, 10 का पावर 1। और यहां पर ऑलरेडी कितना था बच्चों, आपको आंसर क्या गिवन है इसमें, जीरो पॉइंट, अगर मैं पॉइंट को एक पीछे ले लूं तो पीछे लिया +1 और -1 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड, हाँ चलेगा वो 0.9 आ रहा है ना। अब इन्होंने
3.96 आ रहा है ना, 3.141 इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कम आ रहा है। हमने निकाला रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जूल पर सेकेंड है, यूनिट क्या आ रहा है इसका, वॉट दिया हुआ है, 4 मार्क के लिए चैप्टर है, हाँ कितना, 4 मार्क। न्यूमेरिकल मान लो 2 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर से, और 2 मार्क का थियरी आ सकता है, या चेंज भी कर सकता है 4 मार्क का। इससे पहले वाले साल में आपको डायरेक्टली 4-4 मार्क का 2 साल वो प्रेशर वाला बताया था, प्रेशर वाला क्वेश्चन रिपीट किया है लगातार, ये तो 4 मार्क का सीधा पूछ लेगा बड़ा डेरिवेशन, या 2-2 में स्प्लिट कर देता है, 3 और 1 में भी स्प्लिट कर सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर जितना हम लोग ने किया उतना कर लो बच्चों, जितना मैंने आपको करवाया, बस 4 मार्क्स आपके बोर्ड में पक्के हो जाएंगे। कभी भी इंपॉर्टेंट के चक्कर में आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ोगे बच्चों, अगर वो आया नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएगा आपका पढ़ना। चलो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। अच्छा लेमडा मैक्स गिवन है तो आपको पता है लेमडा मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई टी, टी को इधर लिया इसको इधर लिया, तो टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बनेगा ऐसा फॉर्मूला, लेमडा मैक्स अगर गिवन है, टी का फॉर्मूला, टी पूछा है अपने को, अलग अलग लेमडा मैक्स दिया हुआ है, लेमडा मैक्स 1, लेमडा मैक्स 2, लेमडा मैक्स, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर सुनो, डेटा आप क्या लिखोगे पता है, बहुत आसान है, सुनो, फर्स्ट ए लेमडा मैक्स 1 बोल देता हूं, कितना गिवन है 700 नैनोमीटर, और आपका T1, इसके लिए T1 निकालेंगे अपन, बी लेमडा मैक्स 2 बोल देता हूं, कितना है बच्चों ये 3 सेंटीमीटर है, कितना है, T2 निकालेंगे। तीसरा लेमडा मैक्स 3, कितना बच्चों 3 मीटर, T3 निकालेंगे। अब सुनिएगा बात को, बी की वैल्यू वैसे आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दे देता है, कभी नहीं दिया तो अपने को पता होना चाहिए, हाँ याद आ रहा है ये, और मीटर केल्विन, क्या मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है बच्चों, 700 नैनो में, नैनोमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन बताएगा नैनो की वैल्यू, ये एन का वैल्यू क्या है 10 का पावर, कन्वर्ट हो गया ये, सेंटी की वैल्यू बताओ, ये मीटर में ऑलरेडी गिवन है तो कन्वर्ट करना, अंडरस्टूड, ओके। तो अब एक एक सॉल्व करना है, चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए मैंने आपको टी का फॉर्मूला क्या बता दिया, बी बाय लेमडा मैक्स, तो T1 इज इक्वल टू लेमडा मैक्स 1 डिवाइड बाय लेमडा मैक्स 700 10 का पावर -9, 700 का ये जो 2 जीरो है मतलब 10⁻² होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 10⁻² और -9 कितना होगा -7, -7 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा +7 और -3 क्या बचेगा 10 का पावर 4 बचेगा, यहां पर बचा है 2.897 और डिवाइड बाय क्या बचेगा 7, आप 7 को डायरेक्ट भी काट सकते हो, नीचे होल नंबर है, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, 7 1 जा 7, उसके बाद 3 जा करना पड़ेगा 21, फिर 6 बचेगा, 8 जा 56 एंड सो ऑन, 0.4138 10 का पावर बोलो 4, ये आपका टेम्परेचर आ गया, लेकिन आप पॉइंट को 4 आगे कर दो, कितना आगे कर दो 4 आगे करूंगा -4 + 4 4138
समझ आया क्या? नहीं आया? 4138 केल्विन कंप्लीट। ठीक है, चलो बी करें। बी अगेन आपका क्या करना है, T2 इज इक्वल टू बी अपॉन लेमडा मैक्स 2 बोल दूंगा इसको, 2.897 10⁻³ अपॉन लेमडा मैक्स 2 कितना बच्चों, 3 इंटू बोलो, -2 ऊपर जाएगा तो आपको पता है +2 हो जाएगा, डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, -1 बचेगा, 3 से काट दो उसको, 3 9 27 होगा, एक बचेगा, 3 6 18 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 2 0 लगा, 3 6 18 फिर बचते हैं तो 0.9656, 10 का पावर बोलो -1। ये आपका क्या हो गया, T2 कैसे लिखा हुआ है 0.0। अच्छा मुझे अगर बताओ पॉइंट अगर मैं एक पीछे ले लूं तो क्या होगा बच्चों, ठीक है, +1 और -1 क्या हो जाएगा, तो ये इतना केल्विन आ गया। ठीक है, सी कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चों बोलो, T3 का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, (2.897 10⁻³ अपॉन डायरेक्टली क्या है 3 है, इसको हमने काटा था तो क्या आया था बच्चों 0.9656 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रखा हुआ है इन्होंने तो ऐसे ही रख दो केल्विन। कुछ आया समझ में? आप बोलोगे सर 966 है, तो देखो ये वाला 6 अगर राउंड ऑफ करूंगा है ना तो 6 ही हो जाएगा। लिख लिया तुमने इतनी जल्दी, बताओ जरा। कंप्लीट चैप्टर खत्म विथ सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल।